Good morning, friends. I am Dr. Vijay Agrawal and I am Head of Critical Care in Metro Hospital, Faridabad. We are going to discuss about BLS, Basic Life Support. मतलब अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ जाए, अचानक कोई बेहोश हो जाए, कई बार कहते हैं ना दिल का दौरा पड़ा और बेहोश हो गया, जवाब नहीं दे रहा, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे. राइट. बीएलएस एक 4 से 5 घंटे का कोर्स होता है, बट हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें. ठीक है. बस कभी भी ऐसा होता है, हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, हॉस्पिटल के बाहर हैं, कहीं स्विमिंग पूल पे हैं, मॉल में हैं, कहीं पर भी हैं, और अचानक ही कोई बंदा गिर जाता है. कई बार हमने देखा ना, अचानक कई बार कोई बंदा अचानक गिर गया, बेहोश हो गया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जिस बंदे के ऊपर बीएलएस करना है या जिसको रिससिटेट करना है, उसके आसपास का सीन क्या है, उसको हम बोलते हैं सीन सेफ्टी. ऐसा ना हो कि उसके आसपास का सीन डेंजरस हो, कहीं आग लगी हुई है, बीच रोड पर है, गाड़ियां आ रही हैं, पानी में है, ऐसी किसी भी कंडीशन में सबसे पहले हमें सीन सेफ करना है. सबसे पहले ये देखो कि वो एरिया क्लीन हो, साफ हो, जहां पर कोई फर्दर कोई एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी समझ लेना हो. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमें सीन सेफ्टी देखनी है. सीन सेफ्टी के बाद हमें चेक करना है पेशेंट का या विक्टिम का रेस्पॉन्स. हमें रेस्पॉन्स कैसे चेक करना है? रेस्पॉन्स का मतलब वो होश में है या नहीं. हमें उसके दोनों, अपने दोनों हाथों को उसके दोनों शोल्डर पे टैप करना है. हेलो, आर यू ओके, भाई आप ठीक हो, लाइक दिस. अगर वो बंदा होश में नहीं है तो हमें जवाब नहीं देगा किसी चीज का. हमें ये मानना है कि ये बंदा पॉसिबली कार्डियक अरेस्ट है या होश में नहीं है, अचानक कुछ हुआ है, इसको मदद की जरूरत है. अगला स्टेप मेरे लिए आता है, हमें ये चेक करना कि बंदे का पल्स और रेस्पिरेशन, सांस है या नहीं है, और उसके हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये होता है पल्स चेक करना. जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो कभी भी हमें यहां से पल्स चेक करने की कोशिश नहीं करनी है. जो बॉडी की इंपॉर्टेंट पल्स होती है वो हमारे लिए यहाँ होती है, इसको हम कैरोटिड पल्स बोलते हैं. ठीक है. तो कैरोटिड पल्स को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो पॉइंट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल. ओके. अपनी 2 उंगलियां लीजिए, एडम्स एप्पल्स के लेटरल जाइए, साइड में, यहां पर ये हल्का सा गड्ढा दिखाई देता है, इस पे हल्का सा दबाइए और उसको 5 से 10 सेकंड तक महसूस कीजिए. वहां पर आपको कोई पल्स आ रही है या नहीं आ रही है. राइट. जैसे इसमें ये अगर यहां पर है, अगर आप राइट साइड में है तो राइट साइड का करें, लेफ्ट में है तो लेफ्ट का करें, और उसको दबाएं. कभी भी दोनों को एक साथ ना करें. उसको 5 से 10 सेकंड दबा के देखो, आपको पल्स आ रही है या नहीं आ रही है. अगर वहां पल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब ये बंदा कार्डियक अरेस्ट में है, ये बंदे का हार्ट काम नहीं कर रहा है. जिस समय हम पल्स चेक करते हैं, साथ के साथ हम ये देखते हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं, पिचकते हैं, ऐसे हमारी चेस्ट मूवमेंट करती है, तो वहां पर चेस्ट का मूवमेंट हो या नहीं होता. जिस समय हम इसको चेक कर रहे हैं, साथ के साथ हम ये देख रहे हैं कि वो बंदा ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर वो ब्रीदिंग करेगा तो उसके चेस्ट मूवमेंट होंगे, उसकी जो लंग्स हैं वो फूलेंगे, साथ के साथ चेस्ट और आगे जाएगी. राइट. अगर ब्रीदिंग नहीं है, पल्स नहीं है, इसका मतलब ये बंदा कार्डियक अरेस्ट में है, ना ये सांस ले रहा है, ना इसका हार्ट काम कर रहा है. कभी कभी एक एगोनल रिदम होती है. एगोनल रिदम का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि बंदा सांस तो ले रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं ले रहा. जैसे ये जो इस तरह की रिदम होती है, जब वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं है, इसको भी हम कार्डियक अरेस्ट या प्री कार्डियक अरेस्ट रिदम बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि ये बंदा सही नहीं है, इसको तुरंत हेल्प की जरूरत है. जैसे आपने नोट किया कि उसमें पल्स नहीं आ रही है, बंदा ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, आपको तुरंत हेल्प के लिए कॉल करना है. सो जैसे आपने नोट किया कि इसमें ब्रीदिंग नहीं है, पल्स नहीं है, आपने हेल्प के लिए कॉल किया. नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्प के लिए कोड सिस्टम होता है. जैसे हमारे हॉस्पिटल में कोड ब्लू सिस्टम है, ERCC हम फॉलो करते हैं, जिसमें कोड ब्लू एक पार्ट है. कोड ब्लू ट्रिगर करते हैं जिससे कि बाकी टीम हेल्प के लिए आता है. अगर आप बाहर कहीं हैं तो आप हेल्प के लिए कॉल करो. जब हम हेल्प के लिए कॉल करते हैं, साथ के साथ ये बोलते हैं हमें मैन पावर चाहिए जो मैनेज कर सके सिचुएशन को, नंबर 1. नंबर 2, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. हॉस्पिटल के बाहर यूजुअली रेलवे स्टेशन, मॉल्स, एयरपोर्ट, यहाँ पर एक मशीन होती है, इसको हम AED बोलते हैं. इसको लाने के लिए किसी को बोलिए. नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास डिफिब्रिलेटर होता है, तो जब हॉस्पिटल में कोड ब्लू होता है तो डिफिब्रिलेटर मशीन को लाने के लिए बोलिए किसी.
ठीक है। एक बार आपने देख लिया कि वहां पल्स नहीं है, हमारा पहला स्टेप ये है कि तुरंत हमें उसका चेस्ट मसाज या कार्डियक कंप्रेशन शुरू करने हैं। कार्डियक कंप्रेशन का मतलब होता है हम उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रख के उसको दबाएंगे जिससे कि उसके हार्ट की पंपिंग हो। पंपिंग कहाँ करनी है हमें, ये जो मेरा मिड पॉइंट है चेस्ट के बिल्कुल बीच का पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, प्लस ये जो मेरी हड्डी होती है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ये यहां से लेके यहां तक होती है। इस स्टर्नम के नीचे के जो आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर लो, एक ऊपर एक नीचे, राइट। जो नीचे का हिस्सा है उस पर अपने हाथ, सीधे हाथ की हथेली रखिए और दूसरे हाथ से इसको लॉक करिए। इसके बाद आप पेशेंट के ऊपर 90 डिग्री पे जाओगे, राइट। क्योंकि आप टेबल पे हैं तो आप मैनेज इस तरह से जा सकते हैं। अगर आप जमीन में हैं तो आप इस तरह से आ जाएंगे, अगर आप टेबल पे हैं या किसी और सरफेस पर है तो ऊपर आ जाइए उसके। पर हमेशा ध्यान रखिए जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो जो विक्टिम की सरफेस होनी चाहिए जिस पर उसको विक्टिम को हमने रखा हुआ है वो हार्ड होनी चाहिए, फर्म हार्ड सरफेस। और हमेशा चेस्ट कंप्रेशन जब विक्टिम ऊपर की तरफ फेस है उसका तभी हम करते हैं, राइट। सो जब आप उसका कंप्रेशन करेंगे तो आपने हाथ यहां रखा अपना, दूसरे हाथ से इसको लॉक किया, अपने रिस्ट को, एल्बो को और शोल्डर को, सब चीजों को फिक्स कर दीजिए और आप उसको दबाना शुरू करो लाइक दिस, ओके। दबाना कितनी बार है हमें इसको एक बार में 30 बार दबाना है। जब हम दबा रहे हैं तो साथ के साथ हमें बोलना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमें 30 बार तक एक बार में उसको दबाना है। कितना दबाना होता है, यूजुअली मेल्स में हमें 5 to 6 सेंटीमीटर या 2 इंच के आसपास हमें उसको दबाना होता है। ये ध्यान रखना, दबाना एप्रोप्रिएट होगा, तरीके से दबाना होगा, क्योंकि अगर हम कंप्रेशन कम देंगे उसके अंदर, अगर उसको दबाएंगे कम तो हार्ट की पंपिंग एडिक्वेट नहीं होगी हमारे लिए। जिस समय मैं उसको दबा रहा हूं मैं ये भी ध्यान रख रहा हूं कि एक बार दबाने के बाद मुझे उसको छोड़ना भी है, जिससे कि अगर मैं हार्ट को पिचका रहा हूं तो उसको खुला भी रहा हूं, एक बार में हार्ट से आगे ब्लड जाएगा और वापस उसके अंदर भी आएगा। इसको हम बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन। इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन या तो विक्टिम के राइट साइड से होगा या लेफ्ट साइड से होगा, ऊपर से या किसी और पोजीशन से नहीं करना होता हमें। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें कंप्रेशन दे रहा हूं, मैंने अपने हाथ यहां रखे हुए हैं और मैं इसको कंप्रेस करते हुए बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 30 बार हमें करना है। एक बार मैंने चेस्ट कंप्रेशन दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसकी ब्रीदिंग को सपोर्ट करना है या उसके सांस को सपोर्ट